नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में कल से अच्छी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान से मध्य प्रदेश की अच्छी बारिश अब धीरे धीरे मैदानी राज्यों की ओर शिफ्ट होने जा रहे हैं, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि इस समय जो वेदर सिस्टम है वे सभी के सभी मैदानी राज्यों की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय एक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर बन चुका है और इन दोनों ही वेदर सिस्टमों की वजह से जो मानसून ऑफ ट्रफ है इस समय मैदानी राज्यों के करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो मानसून ऑफ ट्रफ है, देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई है। राजस्थान के मध्य उत्तरी और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से बंगाल की खाड़ी तक बन चुकी है, जिससे मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में पिछले काफी लंबे समय से जो अच्छी बारिश की संभावना बनी थी वे कल से काफी कम होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि मैदानी राज्यों में कल से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जहां दोस्तों उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान इन सभी राज्यों के किन किन भागों में हल्की मध्यम या किन भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। हालांकि पंजाब की बात करें तो दोस्तों, इस मानसून सीजन के दौरान पंजाब में एक भी अच्छी बारिश का स्पेल देखने को नहीं मिला है। पंजाब के ज्यादातर भागों में इस पूरे मानसून सीजन के दौरान केवल हल्की छुट-फुट बौछारें या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी जा रही है। पंजाब के ज्यादातर भागों को देख करके ऐसा लगता है कि शायद पंजाब पर इस बार मानसून आया ही ना हो और अगले 24 घंटों के दौरान भी पंजाब के ज्यादातर भागों में केवल हल्की बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। केवल पंजाब के जो उत्तरी भाग हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर अच्छे बारिश के स्पेशल हो सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि एनसीआर, दिल्ली के ज्यादातर भागों के साथ साथ हरियाणा के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। जी दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला से लगा करके चंडीगढ़, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन रहेंगे। हालांकि हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के ज्यादातर भागों में केवल हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि राजस्थान के उत्तरी भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावना जताई है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाजापुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मोबा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, भदोई, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के भी जो मध्य पूर्वी या दक्षिणी भाग हैं, यानी कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, बंका, जुमई, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, गया, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। लेकिन बिहार के जो उत्तरी भाग हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवार, मधुबनी, सुपौल, अररिया, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में केवल हल्की छुट-फुट बौछारें या हल्की फुल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। इसके अलावा झारखंड के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेहर, लाहौरदगा, गुमला,
खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, जमतारा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि पश्चिमी बंगाल के ज़्यादातर भागों में कल बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेंगी। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट फुट बौछारें गिर सकते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी मध्य उत्तरी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भागों में तो बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मध्य उत्तरी भाग हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बढ़ेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो कल तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बढ़ेंगी। श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से केवल छुट-फुट बारिश की गतिविधियां रह जाएंगी। और दोस्तों 11 अगस्त के बाद से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में 11 अगस्त के बाद भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छुट-फुट वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में कल से बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ है, शुष्क हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम साफ है, शुष्क ही बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं।